और भोपाल में बीजेपी ऑफिस में ओबीसी मोर्चे की हुई बैठक में मंत्री नारायण सिंह पवार भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर प्रतिक्रिया दी। मंत्री नारायण सिंह पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह संभव हो पाया है, जिसका श्रेय अब विपक्ष के नेता लेना चाहते हैं, जिसको लेकर मंत्री नारायण सिंह पवार से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता ने। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश शासन के मंत्री नारायण सिंह पवार जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जातिगत जनगणना होने वाली है और उसको लेकर आज बैठक भी हुई है बीजेपी में, किस तरह से क्या इसको आप लेते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया है। जो कांग्रेस पार्टी कल परसों यहाँ उनके नेता आए थे और वो कह रहे जातिगत गणना का श्रेय कांग्रेस को जाता है। जब 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में थी तब जातिगत गणना क्यों नहीं करी उन्हें? भाई उनके परिवार के 3 लोग प्रधानमंत्री हुए हैं, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी, और मनमोहन सिंह सरकार भी उन्हीं सरकार थी। ये केवल झूठ का ढकोसला, झूठ का लवा दौड़े लोग घूम रहे हैं। ओबीसी वर्ग की बात करें तो महत्वपूर्ण ओबीसी वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसको लेकर किस तरह से सोचते हैं कि आने वाले समय में जातिगत जनगणना होगी तो ओबीसी वर्ग की भागीदारी और खासतौर से आरक्षण को लेकर क्या बात हो? ओबीसी वर्ग की 55% आबादी इस देश में प्रदेश में है। आरक्षण का लाभ 27% ओबीसी को दिया हुआ है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी सदैव से जो है कमजोर तबके के साथ रही है। जी बिल्कुल, यानी कि आने वाले समय में जातिगत जनगणना होती है तो कहीं ना कहीं उसका राजनीतिक और कहीं ना कहीं सामाजिक लाभ सभी को मिलेगा। राजनीतिक लाभ जैसा मिलेगा, लेकिन सामाजिक लाभ ज़्यादा मिलेगा। हर वर्ग का कल्याण हो, उसकी चिंता सरकार कर रही है और किसी भी कल्याणकारी राज्य में हर वर्ग की चिंता ये उस पार्टी को, सरकार को करना चाहिए जो मोदी सरकार कर रही है। जी, तो ये तो थे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री नारायण सिंह पवार, जिन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना होगी तो स्वाभाविक है कि समाजों को उसका फायदा होगा, साथ ही खासतौर से राजनीतिक लाभ अपनी जगह है। और निश्चित ही जब प्रधानमंत्री ने इस तरह का जो कानून अब लाया है और उसको जातिगत जनगणना को आगे बढ़ाने की बात कही है और अब जो समय आ गया है कि जातिगत जनगणना के आधार पर देश में विकास की तमाम रीति नीति तय की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी ने आज बैठक रखी और बैठक में इन मुद्दों पर काफ़ी कुछ चर्चा भी हुई है। और निश्चित ही जब जातिगत जनगणना होगी तो आगे उसका कुछ और नया सीन समझ में आएगा, निकल कर आएगा। कैमरामैन सुशील यादव के साथ में प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।